है आपका पार्ट 3 वीडियो मैथ का। पहला क्वेश्चन था वो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से जो भाज्य संख्या वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यदि आपने सम संख्या मारा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वर्ग का एक क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर हो जाएगा √121, यानी कि 11 सेंटीमीटर आपने मारा है, तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 6 का होता है 36 प्लस 5 का होता है 25। ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 110। यदि आपने 110 में टिक किया तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन था आपका, एक विद्यालय में 35% लड़के हैं, लड़के मतलब छात्रों की संख्या, छात्र, और विद्यालय में कुल विद्यार्थी 160 है, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो छात्र है हमारा 35%, 35%, तो छात्रा कितना हो जाएगी? घटा देंगे तो 65%। अब छात्रा की संख्या 65% तो आ गई, लेकिन पूछ रहा कि संख्या क्या होगी, इसका नंबर, यानी टोटल विद्यार्थियों में 65% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 160 टोटल है, इसका 65%। 13 बार में और ये 2 बार में, 2 से 8, 13 को यदि 8 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 104। यानी कि छात्राओं की जो संख्या थी 65%, वो नंबर में कितना होगा? 104। 104 यदि आपका आंसर आया तो सही है, और नहीं आया तो आप इसको गलत मानिए, गलत, आपका आंसर गलत ही है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास में 100% की बढ़ोतरी कर दे। यदि कोई वृत्त है, इसके व्यास में, बीच वाली रेखा में यदि हम 100% की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगा? इसका एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100। इस पर हम बैठा देंगे, यानी हम 100% की वृद्धि, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटा 100% वृद्धि हो रही है ना, तो हर जगह पे 100 होगा। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आपका 100, 200 प्लस 300, आपका आंसर कितना आएगा? 300%। ये मैथ्स प्रहार एकेडमी के बच्चों को याद होगा, क्योंकि बहुत कन्वर्ट हुआ था, सब लड़के इसका आंसर याद कर चुके थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 22 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा? चलिए, एक वर्ग है, इसकी भुजा है 22 मीटर, तो भुजा हमेशा वर्ग का बराबर होता है, ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, और ये भी 22 होगा। तो पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 22 22 22 22 22, तो हमारा आंसर आएगा 88 मीटर। यदि आपका 88 मीटर आंसर आया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाया हुआ है। अब आते हैं 36 नंबर में, दोनों क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। एक आयत की परिमाप 120 सेंटीमीटर है, एक आयत है, इसका परिमाप, परिमाप का मतलब चारों तरफ को जोड़ने पर आ रहा है कितना? 120 सेंटीमीटर। लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है, लंबाई 3 है और चौड़ाई कितना है? 2 है। अब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब अनुपात में दिया हुआ है तो x मान लेंगे, 3x 2x 3x 2x। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, तो 3 3 6 2 2 4, 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका 120, x बराबर हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x बराबर, तो 12 दिया, यहाँ पे 36, और ये हो जाएगा 24। यानी एक भुजा आपका वर्ग का आया 36 सेंटीमीटर, और यह है 24 सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल निकालना है तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा आया था 36 सेंटीमीटर, और गुने चौड़ाई आया था हमारा 24 सेंटीमीटर। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, तो आपका आंसर यदि 864 वर्ग सेंटीमीटर आया तो बिल्कुल सही है। यदि इतना आंसर आपका नहीं आया तो क्वेश्चन आपका गलत है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 80 है,
यानी संख्या हमको पता नहीं है। ए और प्लस बी दो संख्या मान लीजिए बराबर 80, उनका अंतर 46 है, यानी कि इसका जोड़ 80 था और अंतर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 46। और वह संख्या होता है, मतलब ए और बी का मान हमको निकालना था। तो यहाँ पे करेंगे 2a हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इसका 80 और 46 का अंतर आएगा आपका 34। अब 2a इक्वल टू आया 34, यानी कि a का मान आपका है 17, यानी एक संख्या आपको पता हो गया कितना है 17, और दो संख्याओं का योग 80 है, यानी कि 80 में से मैं 17 को यदि माइनस कर दूं तो हमारा 63, ये दूसरा संख्या हो गया। तो a बराबर 17 और b इक्वल टू 63, यानी आपका 17 और 63 आंसर आया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और यदि आप इतना नहीं ला पाए तो आपका आंसर गलत है। अब नीचे क्वेश्चन है -2 और पावर 4, तो इसको हम सीधे गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। अब होगा सर माइनस कहाँ गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर पावर में सम संख्या रहेगा तो आपका माइनस नहीं, हमेशा प्लस में होगा। और यदि ऊपर विषम संख्या, यहाँ पे 5 रहता, 7 रहता, 9 रहता, तो आपका आंसर माइनस में होता। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर यदि 16 आपने मारा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है 12x माइनस 1 इक्वल टू 143। तो x का मान ज्ञात करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। यानी कि कोई ऐसा संख्या है जिसमें हमको एक घटाएंगे तो 143 आएगा। तो 143 में क्या घटाएंगे, एक घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 144, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 144, यानी 144 है, उसमें एक घट गया तो 143 आया। अब यहाँ पे 144 है तो 12 हम लोग को किससे गुना करेंगे, x का मतलब कोई संख्या वहाँ पे, तो 12 को किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 12 का हम लोग सब जानते हैं, 12 गुना 12 इक्वल टू होता है 144, यानी कि x के जगह पर हम 12 रखते हैं तो 12 गुना 12 144 माइनस 1 इक्वल टू 143। यानी आपका आंसर यदि 12 आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यदि आप 12 नहीं ला पाए हैं तो आपका आंसर गलत है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है 16 गुने 8 माइनस 144 बटा 12। तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो बटा में है यानी भाग में जो है उसका क्रिया पहले होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 16 गुने 8 माइनस 144 में जब 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 12, कट जाएगा ना 12 बार में, तो 12 आया। अब यहाँ पे हम पहले गुना वाला क्रिया करेंगे, तो 16 गुने 8 करेंगे तो हमारा आएगा 128। अब 128 में 12 घटाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 116। यदि आपने 116 सही किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नंबर क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है, यानी कि प्रतिशत जो आपको पढ़ा चैप्टर पढ़ाया गया था उससे आपको दो क्वेश्चन आया है। किसी संख्या का 60% का 80% 144 है, तो हम निकाल देंगे सीधे 60% का मतलब होता है गुना 80%, यानी 80 बटा 100। एक से एक कट गया, यहाँ से एक कट गया, यानी कि आ गया 48। कह रहा है कि इतना का इतना प्रतिशत, यानी कि 48% इक्वल टू 144 144, 48% बराबर क्या है 144। पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या जो पूरा संख्या होता है वो हमेशा होता है 100%। तो जब हमारा 48% बराबर आ गया 144, तो हमारा 100% बराबर क्या आएगा 144 बटा 48 गुणित 100। तो 48 से 144 आपका 3 बार में डिवाइड हो रहा है, 100 गुना 300, यानी कि जो पूर्ण संख्या आपका है वो कितना है 300। 300 का यदि हम 60% निकालते हैं और फिर उसका 80% निकालते हैं तो हमको 144 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो कि यदि 300 आपका आंसर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यदि नहीं आया तो आपका आंसर क्या है गलत है। उसके बाद है 400 का 25%। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का पहले नंबर का ये क्वेश्चन है। 400 का मतलब गुना 25, प्रतिशत मतलब बटा 100, 2 से 2 खत 25 100। यदि आपका 100 आंसर आया है तो सही है, और यदि 100 नहीं ला पाए हैं तो आपका आंसर गलत है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका क्षेत्रमिति से ही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है। ये फार्मूला यदि आपको याद होता बना लिए होंगे। तो 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल है।
यदि आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर आया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है परसेंटेज का। यदि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं, पास मार्क कितना है? पास मार्क 40%। 40% को बच्चा लाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एक अभ्यर्थी को 60 अंक मिला तथा 20 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पे समझना है कि 60 अंक उसको लाया, यदि 20 अंक और लाता तो पास हो जाता, यानी 40% उसका पूर जाता। यानी कि 60 + 20 = आपका 80, यानी 80 नंबर लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता, 40% हो जाता। अब यहाँ पे हो जाएगा 40% बराबर 80। अब हमको पूछ रहा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं? अधिकतम कोई परीक्षा 100% का होता है, तो 40% बराबर 80, तो हमको 100% बराबर निकालना है। 80/40 गुने 100। 40 से 80 2 बार में 100 दूना 200, यानी कि टोटल परीक्षा कितना का था? 200 नंबर का था। यदि आपने 200 नंबर आंसर लाया है, 200 नंबर, तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है। यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू होता है। विषम को चुने। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसलिए डाला गया है क्योंकि ये क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर ही डिपेंडेंट है। इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो एक टाइप का होगा, एक ऑप्शन जो है वो अलग टाइप से होगा, उसी को हमको छांटना है। तो यहाँ पे 7 35 है, 15 153 है, 6 30 है, 8 40 है। तो ऐसे ही देखिए पता चल रहा है 7 5 35, 6 5 30, 8 5 40। ये हमारा सब 5 से गुना हो रहा है, ये 5 से गुना नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है बी, यानी ये अलग है, विषम यही वाला है, बी ऑप्शन। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग है। ईट इमारत, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, खाली स्थान है, और यहाँ पे वर्ण है, यानी कि ईट से इमारत बनता है, तो वर्ण किससे बनता है? वर्णमाला से। वर्णमाला, वर्णमाला बोलते हैं ABCD को, या फिर कखा कोई भी। उसके बाद है 47, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान मतलब जो खाली है लास्ट में। यहाँ पे देखिए T, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे R, ये 18 नंबर का डिजिट है। उसके बाद है P, ये 16 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, और L 12 नंबर पे आता है। देखिए 2 हमेशा घटते जा रहा है, तो फिर से 2 घट जाएगा 10, तो 10 नंबर पे आता है आपका J। तो आपका सही आंसर क्या है? J। यदि आपने J किया है तो सही है, अन्यथा गलत है। उसके बाद है जिस प्रकार AYS को बैट लिखा जाता है। AYS को क्या लिखा जा रहा है? बैट, BAT। तो BYS को क्या लिखा जाएगा? BYS। यहाँ पे देखिए A में 1 बढ़ गया, +1 हुआ तो B हो गया। अब Y है, Y में आपका कितना बढ़ा? Y के बाद Z होता है, उसके बाद A होता है, तो इसमें +2 हुआ। उसके बाद है S के बाद 1 बढ़ा तो T। एक में +1 +2 और +1, यहाँ भी वही करेंगे, B में +1 कर देंगे तो B के बाद होता है C। Y में फिर +2 करेंगे तो Y में 2 करते हैं तो A आता है, तो A आएगा, और इसके बाद S में फिर 1 बढ़ाएंगे तो T आएगा, यानी CAT। आपका सही आंसर क्या है? CAT। यदि आपने CAT किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। अब आप लोग ये आंकड़ा लगाएं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत गया, निगेटिव कितना गया है, आपका फिजिकल का नंबर कितना है, आप लोग ऐड कर लें। और इस बार का जो मेरिट लिस्ट है लगभग 160 के आसपास आपका जाने वाला है।